हेलो एवरीवन। तो हमारी गाड़ी के अंदर एक प्रॉब्लम थी जो कि थी इसकी सीएनजी की स्विच की, जो कि हम दिखाते हैं आपको। ये जो स्विच है हमने चेंज कराया है इसके अंदर दिक्कत एक्चुअली में ये थी कि जो इसकी सीएनजी की लाइट थी सीएनजी के स्विच के अंदर वो नहीं आती थी मॉर्निंग के टाइम जब उसको हम ऑन करते थे गाड़ी को, और उसके मतलब करीब 40-45 किलोमीटर के बाद ये ऑटोमेटिक लाइट आती थी, उसके बाद फिर उसके बाद नहीं जाती थी। और ये इसके अंदर इशू था जिस वजह से मतलब हमको इसके अंदर ये स्विच को चेंज कराना पड़ा। और जो इसका कंपनी का स्विच था वो आपको दिखाते हैं कौन सा वाला स्विच था। तो देख सकते हैं ये इसका कंपनी वाला स्विच था जो निकला था इसमें से, और इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है रिप्लेसमेंट की। ये जो स्विच हमें पड़ा है वो पड़ा है 2600 रुपये का, जो कि मतलब एज़ कम्पेरेटिवली मारुति तो उसका करीब 950 के करीब आता है। बट हमको ये स्विच 2600 रुपये का इसका में पड़ा है, जिसके अंदर ये वाला स्विच आया है। इसके अंदर मतलब Hyundai के जो पार्ट्स है वो मतलब एज़ कम्पेरेटिवली मारुति काफ़ी कॉस्टली है। तो बट हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है। इसके अंदर अब कोई इशू नहीं है, ये लाइट टाइम टेबल आ रही है। अब जैसी गाड़ी ऑन करते हैं तो उससे अब कोई इशू नहीं आ रहा हमें। अगर आपकी गाड़ी में भी कोई Hyundai की सेंट्रो हो, ग्रैंड टाइटन हो, एक्सेंट हो, अगर स्विच से रिलेटेड लाइट अभी नहीं आती कभी आती है तो उसको आप एक बार पहले स्विच चेंज कराइए। ना कि हमने इसको कंपनी में भी चेक कराया था, बट उन्होंने हमें ये बताया था कि इसकी स्विच में इतनी दिक्कत नहीं लग रही, बट इसके जो ECM है इसकी दिक्कत लग रही है। तो इसका जो ECM की कॉस्ट है वो करीब 10 से 11 हज़ार के बीच में आती है, और इसकी जो स्विच की कीमत थी 2600 रुपये थी। तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे इस चीज़ से रिलेटेड, मतलब स्विच डालना है या फिर ECM डालना है। तो हमने वहाँ से काम नहीं कराया, बट फिर हमने बाहर से इसका स्विच लगवा दिया। तो उसके बाद से अब कोई दिक्कत नहीं है। और आपकी गाड़ी में अगर ये इशू आ रहा है तो सबसे पहले आप इसको स्विच को चेंज कराइए, ना कि पहले इसको ECM को चेंज कराइए। अगर इसके बाद भी अगर दिक्कत आ रही है फिर आपका ECM चेंज होगा, उससे रिलेटेड आपकी दिक्कत हो सकती है। बट मोस्टली चांसेस आपके यही है कि स्विच डालने के बाद आपकी जितनी प्रॉब्लम गाड़ी के अंदर सब खत्म हो जाएगी स्विच से रिलेटेड। लाइट नहीं आ रही और लाइट लेट आती है तो ये आपकी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी स्विच डालने के बाद। ये जो स्विच है ओरिजिनल है स्टैक कंपनी का, इसी की इसके अंदर वायरिंग ECM वगैरह सब लगा है CNG का। तो ये आप डाल सकते हो अगर आपकी गाड़ी के अंदर ये इशू बनना है। ये Hyundai की गाड़ी के लिए है, ये जो कि कंपनी फिटेड आती है। और यही था हमारा कुछ इस वीडियो के अंदर। और जो इसकी क्वालिटी है वो भी एकदम बेकार है, मतलब कंपनी मतलब क्या ही बना रही है इतने पैसे लेने के बाद भी क्वालिटी इसकी मतलब बेकार है बिल्कुल। गाड़ी चली भी नहीं इतनी ज़्यादा, 58 को चली है, उसके इतनी जल्दी इसको स्विच ख़राब हो गया। तो Hyundai को अपनी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव करनी चाहिए स्विच वगैरह में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। इनके जो इलेक्ट्रॉनिक्स से काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कत आती है। तो Hyundai को इस चीज़ का हम फीडबैक है हमारी तरफ से कि अपने इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें। जो नई गाड़ी आ रही है उसमें भी काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जो कंपनी फिटेड CNG आती है उसके अंदर। तो कंपनी अपनी इम्प्रूवमेंट ज़रूर करे गाड़ियों के अंदर, जो उसका वेंडर है या फिर जो भी चीज़ है। तो ये तो हमारे इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको मैसेज देने का कि इसके जो स्विच है उसके अंदर दिक्कत आई थी, उसको हमने चेंज करा दिया और उसकी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व हो चुकी है। और ये तो हमारी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको भी आगे इस तरह की वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक वगैरह कर दें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।